बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आपने बहुत बार पुलाव अपने घरों पर बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, खिले खिले से इसके चावल बनेंगे और एक एक दाने में इसका जायका और टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। और जिनको बहुत नमक मिर्च मसाले खाने की आदत नहीं है या वो खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ये एक परफेक्ट पुलाव की रेसिपी है। इसमें ना ही जाएगा टमाटर और ना ही लाल मिर्च का पाउडर। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार से बीफ पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, जिसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये ऑयल में शामिल कर दें और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर नहीं देना, प्याज हल्के से ही सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, बादियान के फूल, काली मिर्च है और बड़ी इलायची और जायफल, जवित्री यानी कि तमाम गरम मसाले हैं खड़े, जो हम पुलाव में शामिल करते हैं। लाइट सा कलर आ चुका है। यहाँ पर मेरे पास बीफ है तकरीबन 500 ग्राम के करीब, इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक नली भी साथ में शामिल करवाई थी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच भरकर और 2 चम्मच भरकर इसमें जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट, या आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। साथ के साथ यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू बुखारे मेरे पास थे, जिनको मैंने भिगो कर रख दिया था 5 से 10 मिनट पहले, तो ये भी इसी में शामिल कर दें। अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे हमारा पुलाव उतना ही टेस्टी बनेगा। नमक शामिल करने लगी हूँ 1.5 चम्मच के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं और कुछ मेरी तरह कम इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर कर शामिल करने लगी हूँ खुश्क धनिया का पाउडर। और अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो यहाँ आप हाफ़ चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप के करीब मेरे पास दही थी, जो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब दही को भी उसी वक्त तक अच्छे से भून लें जब तक कि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैंने अपने चावलों के हिसाब से 1 गिलास पानी ज़्यादा डाला है, क्योंकि हमने बीफ को गलाना भी है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हैं तो 15 मिनट के लिए, नहीं तो आप 25 मिनट के लिए इसको कवर लगा दें। 25 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से ये अच्छा सा हमारा बीफ का गोश्त टेंडर हो चुका है और पानी उतना रह गया है जितने कि मेरे चावल रिक्वायर थे। यहाँ 750 ग्राम के करीब मेरे पास चावल हैं, जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। ये इसमें शामिल कर दें और साथ 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, टंडी समेत ही डाल लें। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको कवर लगाकर 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें। यहाँ मैं कच्ची बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके जैसे चावल हों उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह से 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है। इसी स्टेज पर आप नमक की मिकदार चेक कर लें। यहाँ पर अगर आपके चावलों में नमक कम पड़ गया है तो मैं एक और टिप आपको देती चलूँ कि आपने डायरेक्ट चावलों में नमक शामिल नहीं करना, बल्कि 2 से 3 घूंट पानी के लेकर उसमें नमक शामिल करके उसमें चावलों में डाल दें। ये एक टिप है। ऐसे डायरेक्ट ही नमक अगर हम चावलों में डालेंगे तो चावलों में गुठलियाँ नमक की रह जाएंगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर लगा दिया था, दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था और 10 मिनट बग़ैर फ्लेम के मैंने इसको छोड़ा है। तो उसके बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और ये पुलाव इतना कोई टेस्टी और मज़ेदार है और खुशबूदार है कि मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है।
इस पुलाव के साथ ना ही चटनी और ना ही सलाद। एज़ इट इज़ ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। खिले खिले से इसके चावल बने हैं और हर चावल में इसका जायका और टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।